हेलो दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र पटेल है। आज हम देखेंगे वेरिएबल के बारे में, जो हमने रॉबर्ट फ्रेमवर्क की जो सीरीज स्टार्ट की है। उसमें आज हमारा ट्यूटोरियल नंबर 5 है और हम देखेंगे वेरिएबल्स इन द रॉबर्ट फ्रेमवर्क। वेरिएबल में एग्जैक्टली क्या क्या हम इस वीडियो में करने वाले हैं वो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरिएबल्स इन द फ्रेमवर्क। बेसिकली वेरिएबल हमें पता है कि कोई वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज होता है। वो हम कैसे यूज करेंगे वो मैं बताऊंगा। देन देर आर दी 3 टाइप्स ऑफ द वेरिएबल इन रॉबर्ट फ्रेमवर्क, और सॉरी 3 or 4, mainly 3 type of variables: scalar, list, as well as the dictionary. And the fourth one, environment, is the environment, but वो हम कभी कभी यूज करते हैं। उसका भी यूज मैं बताऊंगा आपको। In this video we will learn how to use or create the variable in Robert framework, as well as how to use it. हम देखेंगे उसको वन बाय वन। पहले हम एज यूजल ओपन करते हैं अपना ride.py। ओके, ये ओपन हो गया हमारा। ये हमने पहले प्रोजेक्ट बनाया था, वो है सिंपल, जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको। और एक आज हम नया यूज करते हैं टेस्ट केस, जिसको हम नाम देते हैं लॉगिन टेस्ट केस। ओके, ये जो है हमारा, जब भी हम यूज करते हैं ये, तो यहां पे हमें लिखना होता है, सॉरी, टेस्ट केस, यहाँ पे सॉरी, हम नया ही प्रोजेक्ट ले लेते हैं, आपको बेटर पता चले कि टेस्ट प्रोजेक्ट 1। ओके, ये हमने एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर दिया। एज यूजुअल जो हमें लाइब्रेरी ऐड करनी है, सेलेनियम लाइब्रेरी। ओके, ये लाइब्रेरी आ गई। अब हम एक नया टेस्ट केस बनाते हैं, तो उसका नाम देते हैं लॉगिन पेज। ओके, ये हमारा हो गया सिंपल लॉगिन पेज। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले राइड ओपन किया, एक प्रोजेक्ट बनाया। अब हम किस पे काम करने वाले हैं, तो पहले मैं आपको फेसबुक पे ले जाता हूं कि हम बनाएंगे उसको फेसबुक पे, जो भी हम टेस्ट करने वाले हैं। पहली चीज है, आप वन बाय वन उसको ऐसा हो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। ये मेरा बाय डिफॉल्ट आईडी है। जस्ट फर्स्ट यहां से कॉपी कर लीजिए आप जो यूआरएल है वो, और कहां पे डालना है तो मैं बताता हूं। सिंपल हम यूज करते थे ओपन ब्राउजर। ओके, यहां पे यूआरएल और कहां पे हमें ओपन करवाना है, दैट इज द क्रोम। ये हो गया। अब दूसरी बात कि हमें लॉगिन करना है, तो कोई फील्ड चाहिए। सिंपल यहां से आप यूज कर सकते हैं इंस्पेक्ट का, अगर आप फायरबग का भी यूज कर सकते हो। जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो आप कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल है कि मैं ये इस टेक्स्ट बॉक्स का आईडी यहां से ले लूं। आईडी क्या है, मेरा ईमेल है, राइट। यहां पे मैं सिलेक्ट करूंगा इनपुट टेक्स्ट। ओके, सॉरी, टेस्ट नहीं, टेक्स्ट। यहां पे क्या था, आईडी इज इक्वल टू ईमेल। ईमेल में क्या डालने वाला हूं, एडमिन। ओके, सिंपल जो वैल्यू है वहां पे डालना है। नेक्स्ट, इनपुट पासवर्ड। ओके, यहां पे आईडी जो है वो हमें लेना है। सिंपल में यहां पे ले लेते हम फेसबुक में से। उसका आईडी क्या है, पास, PASS, ये रहा, देखिए। आई जस्ट राइट इट डाउन, पास। मैं यहां पे, सॉरी, डमी आईडी पासवर्ड डाल रहा हूं क्योंकि मैं सहन नहीं कर सकता अपना। यहां पे ये हो गया। अभी क्या था, क्लिक बटन। ओके,
सो क्लिक बटन में आईडी चाहिए हमें। सो आईडी हम ले लेते हैं यहाँ से, जो है हमारा ये रहा। सो उसका आईडी कहाँ, ओके ये रहा। सो जस्ट कॉपी इट, आईडी हो गया। यहाँ पे हमें ब्लैंक रखना है। सो इसको सेव कर देते हैं एक बार और चेक कर लेते हैं कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके नाउ इट इज ओपन। एडमिन और ये क्लिक भी हुआ है। मैंने गलत पासवर्ड डाला है इसीलिए ये यहाँ पे नोटिफिकेशन द ईमेल एड्रेस और नंबर है द मैच एनी अकाउंट साइन अप एन अकाउंट, राइट। सो ये हमारा टेस्ट एग्जीक्यूट हुआ है। सो यहाँ पे देखिए ये भी रिपोर्ट भी हम देख सकते हो आप कि रिपोर्ट में जो भी है वो पास हो गया, ऑल टेस्ट पास, राइट। सो ये था हमारा बेसिक जो हमने फेसबुक अकाउंट पे अभी बनाया वो, राइट। अभी इसको हम बंद कर देते हैं क्योंकि इसकी अब हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली। सो अब जो बात है हम करेंगे कि ये चलो हमने ये तो बना दिया, राइट। अगर अब है हमारा स्केलर वेरिएबल, तो उसका यूज क्या है। तो सिंपल, जब भी आप यहाँ पे क्रिएट करते हो तो जनरली हम क्या करते हैं कि कोई वैल्यू है ऊपर वहां पे डिफाइन करते हैं और वहां से हम यूज करते हैं जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो। सो यहाँ पे बेसिक टेस्ट प्रोजेक्ट पे जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन है न्यू स्केलर। सो यहाँ पे आप स्केलर का यूज करके यहाँ पे सपोज मैं डालता हूं यूआरएल, राइट। सो यूआरएल का मतलब क्या है, जो हमने यहाँ पे यूज किया था, वापस करते हैं। सो यूआरएल यहाँ पे डाला है, राइट। सो मैं इस यूआरएल को यहाँ से कट कर लेता हूं। सो यहाँ पे जब भी हम यूज करते हैं कोई स्केलर का, सो यहाँ पे मैं डालता हूं यूआरएल और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। तो ये यहाँ पे देखिए एक डॉलर जो सिंबल आ गया यहाँ पे, तो वहां पे यूआरएल हो गया। तो अब मैं यूज कैसे करूंगा इसको। सो सेम थिंग, यहाँ पे मुझे डॉलर कर्ली ब्रैकेट और उसमें डालना है यूआरएल। ओके, सो ये रेफरेंस हो गया। मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया है, स्केलर वेरिएबल यूआरएल, जो यहाँ पे यूआरएल हमारी है, देखिए यूआरएल है। सो उस यूआरएल को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं, राइट। सेम थिंग आप करना चाहो तो ब्राउजर का भी बना सकते हो जो क्रोम है, राइट। सेम थिंग, चलो हम बना ही लेते हैं तो आपको ज्यादा पता चले, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यहाँ पे डालता हूं मैं ब्राउजर, यहाँ पे मैं लिखता हूं क्रोम। ओके, सो यहाँ पे ब्राउजर डाला है मैंने। सो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट में लिख देता हूं ब्राउजर। ओके, सो अब देखते हैं हम ये रन हो रहा है कि नहीं। सो बेसिक जो हमने डाली है जो वैल्यू यूआरएल एज वेल एज द ब्राउजर, जो हमने क्रोम डाला है, सो मीन्स जो क्रोम है वो ओपन हो गया है और जो फेसबुक है वही ओपन हो रहा है, क्योंकि जो अभी इंटरनेट शायद एक्जेक्टली कैसे होता है। सो यहाँ पे देखिए ये फेसबुक भी ओपन हो गया और यूआरएल लॉन्च जो हमने स्केलर वेरिएबल यूज किया है वो 100% काम कर रहा है, राइट। सो बेसिक है कि ये जो हमने डाला था वो है। सो ये एरर आ रहा है। ओके, सो ये टेस्ट केस पास हो गया। अब हम बात करेंगे जो दूसरा है हमारा लिस्ट वेरिएबल। सो लिस्ट में हम कैसे यूज करते हैं कि यहाँ पे देखिए मैं बता देता हूं आपको कि ऑटोमेटिकली वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट भी हो गया है और यहाँ पे आपका नाम भी आ गया है, राइट। जो भी हमने फेसबुक डाला, अगर आप खुद से बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो। यहाँ पे सपोज मैं डाल देता हूं नेम LCS। सो यहाँ पे नेम भी आ गया, देखो। सो इस तरह से हम वेरिएबल डिफाइन भी कर सकते हैं और यहां से लिख भी सकते हैं। सो जो हमने बनाए थे दो वेरिएबल, राइट, जो स्केलर वेरिएबल। अब हम बात करेंगे लिस्ट वेरिएबल की। तो बेसिकली मैं पहले बता देता हूं आपको कि लिस्ट वेरिएबल है जो हमारा टेस्ट केस में। तो यहाँ पे क्या है, हमने कुछ आईडी पासवर्ड डाले हैं, राइट, आईडी एज वेल एज दी पासवर्ड। तो उसको हम कैसे डालेंगे, तो जो लॉगिन डिटेल्स है कि हमारा क्रेडेंशियल है,
तो अब हम यूज करेंगे लिस्ट में। सो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ लिस्ट वेरिएबल, यहाँ पे लिखता हूँ लॉगिन डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पे एक ही रो लेता हूँ मैं, यहाँ पे आप जितनी चाहे उतना आप डाल सकते हो। सो मैं यहाँ जस्ट डाल देता हूँ, सॉरी, हाँ, एडमिन एडमिन। ओके, सो ये बेसिक है। मैं यहाँ पे इस रो को डिलीट कर देता हूँ, एक मिनट देख लेते हैं। ओके, एडमिन एडमिन आ गया यहाँ पे। सो अब हम क्या करेंगे, जो हमने टेस्ट केस लिखा है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हम यूज करेंगे उसको। यहाँ पे तीन जो मेन दो चीज है कि जो वेरिएबल है, जो मैं बताऊंगा आपको कि जो स्केलर वेरिएबल है वो डॉलर से डिक्लेयर होता है, और जो लिस्ट वेरिएबल है वो एट द रेट से वहां पे डिक्लेयर होता है। सो ये दो चीज है अलग अलग, कि स्केलर वेरिएबल एज वेल एज दी ये हमारा लिस्ट वेरिएबल है। सो इस तरह से मैं आपको बताता जाऊंगा कि वो कैसे यूज होता है। और जो सॉरी, वो मैं बाद में लिखता हूं, चलो उसको खत्म करते पहले। सो यहां पे क्या था हमारा, एट द रेट लॉगिन डिटेल्स। ओके, सो बाहर जाके आपको क्या लिखना है, जो इंडेक्स यूज करता है, कि पहले जो रो थी हमारी उसमें आईडी था, और यहां पे एट द रेट करके आपको लिखना है लॉगिन डिटेल्स एट द रेट करके, सॉरी 1। ओके, सो ये हो गया हमारा। एक बार देख लेते हैं कि कोई गलती तो नहीं की हमने। लॉगिन डिटेल्स, ओके। सो अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, और यहां से जो स्टोर किया हुआ है लिस्ट वेरिएबल में वो हम पास करवाएंगे यहां पे, राइट। सो सेव ऑल कर देते हैं, हम एग्जीक्यूट करते हैं उसको। ओके, एडमिन एडमिन आ गया, क्लिक हो गया। ओके, हमने गलत ही डाला है पासवर्ड, इसलिए वो लॉगिन नहीं होगा। अगर आप सही डालोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो ये हमारा हुआ टेस्ट केस, राइट, जो लिस्ट का यूज करके हमने बनाया जो। सो बेसिक थिंग हमने क्या क्या डाली वहां पे, कि ये लॉगिन डिटेल्स। अब यहां से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कैसे वेरिएबल पास कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे देखिए आईडी लॉगिन डिटेल्स 0, लॉगिन डिटेल्स 1। सो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब हम बात करेंगे डिक्शनरी वेरिएबल की। सो कहाँ, हाँ, ओके। सो हम यूज करेंगे डिक्शनरी वेरिएबल, उसको हम डिफाइन करते हैं एंड से। ओके, सो जस्ट स्टार्ट इट, डोंट वरी, मैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जस्ट न्यू वेरिएबल। ओके, सो यहां पे मुझे क्या लिखना है। सो सिंपल है कि मुझे लॉगिन डिटेल्स डालनी है यहाँ पे, राइट। सो मैं यहाँ लिखता हूँ यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन एंड पासवर्ड इज इक्वल टू एडमिन। ओके, ये मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे मेरा जो था डिक्शनरी वेरिएबल। अब मैं यूज करूंगा यहाँ पे जो मेरा टेस्ट केस है उसमें। तो सिंपल ये यूज हो रहा है हमारा लिस्ट वेरिएबल। तो चलो हम कंबाइनली यूज करते हैं तो आपको पता चलेगा कि कैसे यूज होता है। तो बेसिक थिंग है एंड ऑपरेटर पे कर्ली ब्रैकेट लॉगिन, और वहां पे हम क्या डालेंगे ब्रैकेट में पासवर्ड स्क्वायर ब्रैकेट में। ओके, ये लॉगिन हो गया।
तो अब हम देखते हैं कि जो हमने ओपन करवाया है ब्राउजर में, पहले स्केलर वेरिएबल है, देन उसके बाद हमारा लिस्ट वेरिएबल है, अब हम यूज करेंगे डिक्शनरी वेरिएबल। तो ये सारे जो है वो यूज होते हैं कि नहीं होते हैं। सो लेट्स चेक, जस्ट कंट्रोल से एस फॉर दिस सेविंग। ओके, हो गया। ओके, डन। सो ये देखिए हमारा, ये तो सिर्फ वार्निंग है। तो ये हमारा जो टेस्ट केस है वो पूरा पास हो गया है, राइट। सो देखिए सक्सेसफुली। सो ऐसे हमने बनाया 3 अलग अलग चीज यूज करके। जो फर्स्ट है हमारी स्केलर वेरिएबल, एंड देन लिस्ट वेरिएबल एंड डिक्शनरी वेरिएबल, राइट। सो अब हम बात करेंगे कि एनवायरमेंट वेरिएबल की। तो एग्जैक्टली वो क्या है, यहां पे देखिए एनवायरमेंट, राइट। सो उसको क्या करना है कि सपोज आप चेन टू लॉग, जो हमने लास्ट टाइम भी लिखा था यहां पे टेस्ट केस में, कि आपको पता चल जाए लॉग टू कंसोल, यहां पे लिखता हूं टेस्ट executed by LCS, ओके। सो वहां पे प्रिंट होता है। सो एक बार दिखा भी देता हूं आपको, तो इसी से पता चले कि हम कहां चेंज करने वाले हैं। देखो ये पास हो गया। यहां पे देखिए टेस्ट एग्जीक्यूटेड बाय आ गया वहां पे। सो वहां पे हम लिखेंगे, सॉरी 1 सेकंड, सपोज कि हमें यूजर नेम लिखना है कि सपोज मैंने कोई एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई टेस्ट एग्जीक्यूट किया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं कोई एक CMD पे चला जाता हूं। सो यहाँ पे आपको पता होगा कि यूजर नेम कैसे दिखते हैं। सो आई जस्ट टाइप इट यूजर नेम एंड परसेंटेज। सो अनिक नाम है, एंड सिंपल इफ आई वांट टू शो व्हाट इज द OS इज रनिंग इन दिस सिस्टम, सो आई जस्ट राइट इट डाउन विंडोज NT। सो मैं यहाँ यूजर नेम और OS का यहाँ पे यूज कर लेता हूं कि परसेंटेज यूजर नेम अनिक हैज executed टेस्ट ऑन परसेंटेज OS, ओके। सो यहां पे देखते हैं कि वो कैसे एग्जीक्यूट होता है। देखिए यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आधा ही दिख रहा है मुझे में, आई थिंक। सो यहाँ पे आ गया अनिक हैज एग्जीक्यूटेड टेस्ट ऑन दी विंडोज NT। सो ये बेसिक हमारा था आज का जो वेरिएबल सेशन था वो। सो लेकिन और एक चीज बात बता देता हूँ कि आपको ज्यादा कुछ सीखना हो स्केलर वेरिएबल के बारे में, सो आप इस लिंक पे चले जाओ, वहां पे आपको पूरा मिलेगा जो भी अवेलेबल है, जो भी यूज होता है राइट फ्रेमवर्क में और रबट फ्रेमवर्क में। और एक चीज है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि कीवर्ड कैसे यूज करते हैं और वेरिएबल का ज्यादा यूज कहाँ करते हैं। सो in this video I have explained the all the related to variables in the Robot framework.
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल LCS।